हमारा ख्याल है अकबर शाह उस वक्त तक न खुद चैन से बैठेगा, न हमें सुकून से जीने देगा, जब तक हम उसकी शर्तों को नहीं मान लेते। उसकी ये आरज़ू हम कभी पूरी नहीं होने देंगे सुल्तान आली। कश्मीरी जियालों के हाथों वो पहले भी शिकस्त का मुंह देख चुका है, इस बार भी वो मुंह की खाएगा। शहजादे की राय दुरुस्त है सुल्तान आली। मुगल फौजें भले ही कितनी हों, अल्लाह की मेहरबानी और मौसम के तेवर हमारे साथ हैं। इस बात की क्या जमानत है कि मौसम हमेशा हमारे हक में होगा? अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा हुजूर, उस पर भरोसा ही कामयाबी की जमानत है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कायदे के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी अकबर शाह अपना सफीर अमन के मुआहदे के साथ हमारे पास भेजेगा। सुल्तान बजा फरमाते हैं, हमें इस मुआहदे की शर्तों पर जरूर गौर करना चाहिए। उन शर्तों पर जो हमें हमेशा उसका ताबेदार और उसे हमारा ताजदार बना दे। हम अपनी शर्तें उसके सामने रखेंगे, इस तरह से हम कुछ देर के लिए खून खराबा रोक सकेंगे। लेकिन उनके मुसलसल हमलों से उनकी नीयत जाहिर हो चुकी है। वजीर आला, आपका क्या ख्याल है? सुल्तान, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। एक तरफ हमारी आवाम मुसलसल हमलों से परेशान हो चुकी है और दूसरी तरफ फसल के कटने का वक्त नजदीक आ रहा है। हमें हर हाल में अमनो अमान की सख्त जरूरत है। तो आपको लगता है कि वो हमें इतनी मोहलत दे देगा? यह मत भूलिए कि उसकी फौजों ने हमारी सरहदों को घेर लिया है। आप ही कोई रास्ता बताइए शहजादे। जंग का जवाब जंग है। हम उन्हें इस बार इतना कुचलेंगे कि वो दोबारा यहां का रुख न कर सके। मोहम्मद गजनवी की ताकत मुगल बादशाह से कई ज्यादा थी, उसने भी हम पर चढ़ाई की थी, लेकिन क्या उसे कामयाबी हासिल हो सकी? नहीं। हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, और मेरा यकीन मानिए फतेह इंशाल्लाह हमारी होगी। क्या हुआ यूसुफ? बेवकूफों को कैसे समझाया जाए कि जंग बराबर वालों से लड़ी जाती है। अकबर शाह से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है। उसकी ताकत काबुल से लेकर दक्कन तक फैली है और उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किससे नाराज हो? अपने बेटे याकूब से। जवानी का जोश सवार है उस पे। वो जंग करना चाहता है। बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बहादुरी का मतलब ये तो नहीं है कि जानबूझकर अपने आप को खतरों में डाला जाए। जब यह मसला दूसरे तरीकों से हल हो सकता है तो फिर तलवार उठाने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें तलवार उठाने के लिए मजबूर भी तो किया जा रहा है। खुद की हिफाजत करना बहुत जरूरी है यूसुफ। क्या तुम ये चाहते हो कि हम मुगलों की गुलामी कबूल कर लें? हम कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और लोग इस खून खराबे से तंग आ गए हैं। हम अब अपनी आवाम को इस सुलगती भट्टी में नहीं झोंकना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। अमन की कीमत गुलामी नहीं होती है यूसुफ, तुम अच्छी तरह से जानते हो। गुलामी की जिंदगी से आजादी का एक लम्हा भी बेहतर है। तो ठीक है, अगर वो लोग दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो लड़े। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ लोग पहले से ही तुम्हारी अजमत पर जलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे लिए अकबर की शर्तों को मान लोगे? हम तो सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन। यूसुफ, अगर आपको हमसे मोहब्बत है, अपनी इस मिट्टी से प्यार है, तो मैदान में उतरकर इसकी हिफाजत कीजिए। नहीं तो मुल्क की तारीख में ये लिखा जाएगा कि हबा खातून के इश्क ने एक बहादुर बादशाह को बुज़दिल बना दिया है। यूसुफ, आप इस मुल्क के सुल्तान हैं, इसकी हिफाजत आपका फर्ज है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी मोहब्बत को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। नहीं जूनी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वादा करते हैं, हम वक्त को तुम पर उंगली नहीं उठाने देंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। यूसुफ,
मैं उस लम्हे का इंतजार करूंगी और तब तक तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगूंगी जब तक तुम मेरी आगोश में नहीं लौटोगे। लोक कल्याण के लिए हमने अपने आश्रम में एक यज्ञ का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। वो यज्ञ सुचारू रूप से हो, इस इच्छा से हम आपकी सहायता की अपेक्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं। आपकी अपेक्षाओं को महा आनंद से पूरा करने का मैं समस्त सभा लोगों के सामने वचन देता हूँ। सबके सामने आपने वचन दिया है, वचन याद रहे महाराज। अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप जो भी मांगेंगे हम उसे मना नहीं करेंगे। मैं इस समय जो यज्ञ कर रहा हूं, मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। उनसे हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है और इसी कारणवश आप अपने पुत्र रामचंद्र को मेरे साथ भेजोगे। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? राम को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूं? जी हां महाराज। पुत्र श्रवण, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा जल ले आओ पुत्र। ठीक है पिताजी। अग्निसत्ते देवांजवरम, अग्निसत्ते देवांजवरम, अग्निसत्ते वाजंबरम, अग्निसत्ते वाजंबरम, कर्मनिष्ठाय परशुराम, कर्मनिष्ठाय परशुराम। ओम अग्नि है स्वाहा, ओम अग्नि है स्वाहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। ओम स्वाहा अग्नियेतम नमः। हमने संकल्प लिया था कि यज्ञ कार्य के समय हम किसी को श्राप नहीं देंगे, किंतु इन असुरों का नाश करने के लिए जिन्हें लाना है उसे लाना ही पड़ेगा। हमें अब तक जो खबर मिली है उससे लगता है कि दुश्मन की फौजें हमारे अंदाजे से कई गुना ज्यादा है। वो एक जबरदस्त हमला करने का इरादा कर रहे हैं जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि जाड़े तक उन्हें किसी तरह भी रोक ले। उसके बाद हमें यकीन है फतेह हमारी होगी। कूच का हुक्म दो। अल्लाह
अब बस करो अस्कदारा। आप आंखें बंद कर लीजिए, सो जाइए। नींद कहाँ आती है? 2 महीने गुजर गए, शहंशाह अब तक आगरा नहीं लौटे हैं। इसके अलावा भी कुछ और है जिसकी वजह से आप इतनी उदास हैं? जिंदगी बेमानी हो गई है। अकेलापन और बीते दिनों की यादें हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रही हैं। कनीज ये पूछने की हिम्मत कर सकती है कि हुजूर के चैनो सुकून को छीनने वाली ऐसी कौन सी वजह है? रात एक अजीब ख्वाब देखा। यूं लगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। एक अंधेरा सा छाया हुआ है और उस अंधेरे में दूध जैसा कोहरा आसमान से उतरकर हमें घेर रहा है। मेहरू, यकायक हमारी आंख खुल गई और उसके बाद जो हमारी हालत हुई, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मैं आपके दुख को महसूस कर सकती हूँ मलिका। अगर मिर्जा काबुल ना भेजे जाते तो मेहरुनिसा आपकी तन्हाइयों को आबाद कर सकती थी। असमत बेगम तो उसे आपको दे देने को तैयार भी हो गई थी। हाँ अस्कदारा, वो बच्चे हमें बहुत पसंद है। हमने उसे जैसे ही पहली बार गोद में लिया, हमें लगा हमारी बेटी हमें वापस मिल गई है। शहंशाह अब के जब वापस आए तो आप उनसे मिर्जा को वापस बुला लेने की सिफारिश क्यों नहीं करती? हम हुकूमत के मामलों में दखल देना पसंद नहीं करते। अल्लाह ऐसी सूरत पैदा करे कि वो खुद ही लौट आए।